निश्चित है 27 की तैयारी के साथ साथ भारतीय समाज पार्टी को लोग पूर्वांचल की पार्टी मानते हैं। तो पश्चिम का जो संगठन है वहां के नेताओं ने कहा कि साहब हम लोग अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं कि पूर्वांचल की पार्टी है तो कम से कम हम लोग भी उसमें शामिल हो जाएं कि पश्चिम के भी लोग संगठन में हैं। तो पश्चिम के लोगों के मांग पर सामाजिक समरसता रैली कल ताल कटोरा नई दिल्ली में हुआ है। अच्छा प्रदर्शन रहा लोगों का, पश्चिम के लोगों का, और हमको भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या, क्योंकि 30 तारीख से ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई। तो करीब हमको अंदाजा कि 20 जिले उससे प्रभावित हुए कांवड़ यात्रा से। रूट बाधित होने की वजह से 20 जिले के लोग नहीं आ पाए पश्चिम के। तो ऐसे महसूस हुआ कि उधर भी काफी संगठन सक्रिय हो गया है। मंत्री जी, कल प्रधानमंत्री मैसेज शेयर करा युवाओं के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि युवा जो भटक गए हैं राह से, उनको राह दिखानी होगी। मुकदमे करना और ये सब करना कोई सोल्यूशन नहीं है सब चीजों का। सही कहा प्रधानमंत्री जी ने कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उस समय खास तौर से गुंडागर्दी करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। आज यादव समाज के लाखों यादव अपने रास्ते से भटक करके गलत रास्ता पकड़ लिए हैं। उनकी संगत में भी लोग आ गए, दूसरी जाति के लोग। कोई बोलने वाला नहीं था सपा की सरकार में, चाहे जो करो, थाने पे मुकदमा नहीं लिखना है। समाजवादी पार्टी के लोगों को ये विश्वास था कि हम लोग जीवन भर रहेंगे सरकार में। उसी का खामियाजा आज भुगत रहा है हर समाज। जैसे होता है ना कि पहले था कि चोरी करना है तो गोल बना लो 10 लोगों की, डकैती डालना है तो गोल बना लो 10 लोगों की। तो उसी तरह समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ यादव इस तरह के काम कृत्य में लिप्त हो गए। उनको एक बार 2 बार सरकार से राहत मिल गई तो उनका मन बढ़ गया, जिसके वजह से उनके साथ गोल गैंग में और जातियां शामिल हो गई। ये दुर्गति का कारण है। इसी नाते कहा है कि जो युवा हैं अगर कहीं गलत रास्ते पर भटक गए हैं तो उनको सही दिशा में ला करके उनको एक सही रास्ता दिखाना है। जैसे होता है ना, नक्सलवादी हैं, जब सरकार का प्रयास होता है तो नक्सल हथियार सरेंडर करते हैं और अपने विकास की मुख्यधारा में आने का प्रयास करते हैं। मंत्री जी, कल एक संत का वेशभूषा पहन कर और राम मंदिर चिंगा चोरी पे खूब बयानबाजी करी, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी दल विपक्ष में हैं, ये सब ड्रामा पार्टी हैं। ये ड्रामा कर रहे हैं। जनता इनको चुन करके भेजी है सदन में अपने क्षेत्र की समस्या पर चर्चा करने के लिए। प्रदेश में अच्छे अच्छे कानून बने जो देश के जनता के हित में हो, तो वहां चर्चा न करके ये लोग ड्रामा पार्टी, आप देखे होंगे इनका वीडियो, ये सदन के बाहर, संसद के बाहर जो है ये बैठ के ड्रामा कर रहे हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे जो भी लोग थे उसमें, ये लोग सिर्फ ड्रामा, ये सनातन विरोधी लोग हैं, ये समाज को धोखा देने वाले लोग हैं। समाज के विषय में इनको चिंता नहीं है कि जनता ने हमको भेजा है तो संसद में चर्चा के लिए भेजा है, न कि ड्रामा पार्टी। कोई डब्बा कपारे पर लेके नाच रहा है तो कोई साधु का वेश बना करके नाच रहा है, जो जहां भाग पर आ रहा है, कोई दफ्ती लेकर के घूम रहा है। तो ये अलग अलग पात्र हैं ना, उसी तरह अलग अलग रोल अदा कर रहे थे ये लोग। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है, और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में कहा है कि इतनी जल्दी ये टूटने लगा, अभी बने 10 दिन नहीं हुआ और अभी से टूटने की शुरुआत हो गई। मरम्मत एक प्रक्रिया है, किसी भी काम का एक मरम्मत एक प्रक्रिया है। तो टूटा है तो मरम्मत होगी। आपको अगर चिंता इतनी थी तो आपकी सरकार थी तो आपने बढ़िया क्यों नहीं बना दिया? अगर आपके चश्मे में वो खराब दिख रहा है तो आप सरकार में थे तो क्यों नहीं बनवा दिया तब? सर, एक ये मौलाना है जर्जिस अंसारी, ये बीच बीच में हमेशा सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियां
ये लात खाए गए हम। ये जितने सनातनी हैं, जब जिस दिन वो पा जाएंगे तो जब चच्चर झापड़ लगाएंगे तब इसका दिमाग सही होगा। इस बेवकूफ को यह नहीं पता है कि संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किसी धर्म मजहब पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं दिया है। अब वो जाएगा जेल, तब उसका तबीयत ठीक होगा। उसको बुखार आ गया है, लात खाने वाला बुखार। एक बुखार होता है, एक बुखार आता है लात खाने वाला, तो अब वो बुखार लात खाने वाला उसके आ गया है। विपक्ष में से किसी की प्रक्रिया ही नहीं आई, जबकि ऐसी विपक्ष सनातनी है नहीं तो प्रतिक्रिया देगा। उसका वोट मियाँ भाई लोग कट जाएंगे, इस नाते मियाँ भाई के पक्ष में बोलते हैं। कितना हो, जब अखिलेश यादव जी की पत्नी के ऊपर टिप्पणी किया उस समय वो नहीं बोले। जब भगवान कृष्ण पर टिप्पणी किया तब भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी नहीं बोली, कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। तो इन लोगों को ये कुछ भी कोई कहे लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुलगाम से एक दुखद खबर आ रही है, वहां पे आतंकी हमला हुआ है जिसमें छत्तीसगढ़ के 2 लोगों की मृत्यु हुई है। कि दुखद घटना है, तो उसका जवाब भारत पाकिस्तान को देगा और बढ़िया से देगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने आदत से बाज नहीं जा रहा है। उसको बढ़िया से सबक कोई सिखा सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही सिखा सकते हैं। जैसे आपने देखा ना पहलगांव की घटना को ठीक ठाक सिखा दिए, वही अब क्या कहते हैं कि लाते के देवता बातें से नहीं मानेंगे, तब उसको लाते से मनाना पड़ेगा, मान जाएगा खट से। रिलीज करा है उसमें उन्होंने साथ ही साथ कहा कि हमें अपने युवाओं को माफ कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस पे राजनीति कर रही है, कह रही है हम इनसे माफी मांग रहे हैं और ये बच्चों को माफ कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई काम तो है नहीं। कांग्रेस के पास अगर काम होता तो अच्छी सोच पैदा होती। वो जब आदमी सत्ता से दूर होता है तो वो सत्ता के लिए पागल हो जाता है, तो बहुत से गलत काम करता है। प्रधानमंत्री जी क्या बुरा कह रहे हैं? आप प्रधानमंत्री से इस्तीफा किस बात के लिए मांग रहे हो? क्यों इस्तीफा देंगे? जनता ने चुना है देश के विकास के लिए न, कि आपने चुना है, जनता ने चुना है। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सर, इसी जनता पार्टी का प्रदर्शन था तो प्रधानमंत्री को कई युवाओं ने गालियां दी। अब इस पे अभिजीत दिख के कह रहे हैं कि गालियां देना कोई अपराध नहीं है। देखिए, सीजेपी की हवा तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी। ये इतने अहंकारी सीजेपी के नेता थे, जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर जब टिप्पणी किया उसी दिन मैं समझ गया कि अब ये बड़बोलापन हो गया। पूरा देश सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास कर रहा है और ये जो है, इनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। इनको भरोसा किस पे है? अब हम सीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप बताओ, पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप वहां क्यों नहीं जा रहे हो? जहां जहां पेपर लीक हुआ है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां ये जा नहीं रहे हैं। क्या ये देश नहीं देख रहा है कि आप विपक्ष की भूमिका में हो, विपक्ष के साथ खड़े हो? छात्र आंदोलन होता है, छात्रों के साथ सबकी सिंपैथी होती है और छात्रों के हित में सरकार ने फैसला लिया कि कोई भी आगे अगर पेपर लीक होगा तो 10 करोड़ जुर्माना और 10 साल की सजा का प्राविधान कैबिनेट ने पास किया है। और ये सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं। जिस दिन टिप्पणी किया उसी दिन की हवा निकल गई है। गलत बोल रहे हैं। पहले पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर न समझ में आवे तो गूगल बाबा से पूछ लें कि वंदे मातरम का क्या अर्थ होता है, तब उनको समझ में आ जाएगा। लोग नारा लगाते थे अपनी मातृभूमि के लिए, अपने भारत माता के लिए नारा लगाते थे। देश की आजादी दिलाने के लिए, भारत को जो गुलाम था उसको आजाद कराने के लिए नारा लगाते थे, न कि किसी देवी देवता की पूजा करने के लिए कह रहे थे। उनको पढ़ना चाहिए। दिल्ली और कलकत्ता और चेन्नई से एक खबर आ रही है, वहां पर जितने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के प्राइस थे वो 200 रुपए तक कम कर दिए गए। जनता को काफी आराम मिल रहा है। निश्चित है। देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रेट कम होगा तो भारत में भी रेट कम होगा। जब बढ़ता है
तो निश्चित है कि उसका दाम बढ़ता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।